ग मा 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 ग मा मा ग रे ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। अब तुलसीदास जी सत्संगति की और संत जनों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। तो इस अंक में संतों की महिमा से होते हुए सत्संगति की ओर हम बढ़ेंगे। विधि निषेधमयी कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी बरनी, हरिहर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। यमुना जी की स्तुति कर रहे हैं तुलसीदास जी। क्या कहते हैं? विधि निषेधमय कलिमल हरणी। विधि निषेध यानी कि यह काम करो यह ना करो। कलिमल संसार रूपी मल। इस संसार में बहुत सारे कार्य हैं जो कि करने योग्य होते हैं, कुछ नहीं करने योग्य होते। उन सभी के बीच में कुछ न कुछ हमें पाप लगता ही रहता है, जाने अनजाने, जिसको हम कहते हैं बहुत सारी भूल हो जाती हैं हमसे। तो ये जो कली का जो मल है, इसको जो हरने वाली है, कौन है? रविनंदन बरने। रवि नंदनी, रवि माने सूर्य, नंदनी माने पुत्री, सूर्य पुत्री यमुना जी। ये जो यमुना जी हैं, ये इस कलिमल के जो पाप हैं उनका हरण करने वाली है। अब यदि हम पीछे लौटें 1960 से थोड़ा पीछे, तो जो आज लोग हैं वो बताते हैं, जो आज के बुजुर्ग हैं वो बताते हैं, उनके जो दादा दादी या नाना नानी होते थे और जो यमुना से 1 या 2 किलोमीटर दूर रहते थे, वे प्रातःकाल उठकर यमुना नदी पर स्नान करते थे, भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे और उसके बाद नाम सुमिरन करते हुए, ईश्वर की आराधना करते हुए यमुना नदी से घर तक आते थे, श्री हरि का जाप करते हुए, भगवान की स्तुति करते हुए। तो ये भाव हुआ करता था नदियों के प्रति। गंगा की तो महिमा अपार कही ही गई है, यमुना जी की भी महिमा का गान अगर सुनना हो तो भगवान कृष्ण के साथ यमुना नदी निरंतर बह रही है। तो नदियों का इतना महात्म्य है कि जो अब ये कैसे कलिमल हरणी कहा गया। देखो, एक व्यक्ति सुबह उठता है, वो जो उठा करते थे प्राचीन लोग, आज के लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, वे सुबह उठते थे, घर से नदी की तरफ जा रहे हैं, तो जाते जाते मन ही मन ईश्वर का नाम भजते थे। नदी पर पहुंचे, स्नान करते समय भी ईश्वर का नाम भज रहे हैं और स्नान करके लौटते समय भी। तो ये पूरा क्रम लगभग 1-1.5 घंटे का होता था। तो 1-1.5 घंटा लगातार निरंतर यमुना या गंगा मैया के नाम के साथ व्यक्ति ईश्वरीय भजन कर रहा है, तो उसका चित्त निर्मलता की ओर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ना। तो ये जो निर्मलता है, ये जो स्नान है, ये मन का स्नान होगा जो भीतर के कलिमल को हर लेगा। अब आगे क्या कहते हैं? हरिहर कथा विराजति बेनी। ये जो हरिहर, हरि माने श्री हरि भगवान विष्णु, भगवान विष्णु की प्रतिमा है ना। हर माने शिव, भगवान विष्णु और भगवान शिव की ये जो कथाएं हैं त्रिवेणी के समान हृदय में विराजती हैं। और सुनत सकल मुद मंगल बेनी। सुनत सकल, सुनत माने सुनता है जो, सकल माने इन सभी को, मुद मंगल देनी, मुद प्रसन्न होकर, मंगल देनी, मंगल माने शुभ का, कल्याण का, वो वरदान देती है। बड़ी प्रिय कथाएं हैं ये। इन कथाओं का रस अलग है और इस रस से जो भीतर परिवर्तन होता है वो एक अलग है। प्राचीन कथाओं में शिष्य गुरु से कहता है, ऋषि से कहता है कि गुरुदेव आप मुझे भगवान शिव की या भगवान विष्णु की यह कथा सुनाइए। तो गुरु कहता है मैंने कितनी बार तुझे ये कथा सुनाई है।
तो शिष्य क्या कहता है कि गुरुदेव तृप्ति नहीं हुई। जब जब आप ये कथा सुनाते हैं तब तब हृदय रोमांचित हो उठता है, मन भावों के साथ ऊंची उड़ान पर चला जाता है। तो आप फिर से ये कथा सुनाइए। इस बात को यदि अनुभव करना हो तो आप भी भगवान शिव और भगवान विष्णु की कथाओं का प्रसन्न मन से श्रवण करें। और ये जो श्रवण करने वाली बात है, इसको मैं आगे की चौपाई से जोड़ूंगा, तब इसको पूरी तरह से स्पष्ट करेंगे हम। तो कहते हैं ये जो क्या है, ये मुद मंगल देनी, ये सभी प्रकार की प्रसन्नताओं को, मंगलमय को देने वाली हैं ये कथाएं। बटो बिस्बास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। संतों की महिमा। कहते हैं सबसे पहले तो बटो विश्वास अचल निज धर्मा, आपका पक्का विश्वास होना चाहिए अपने निज धर्म में, अपनी आस्था में। जब तक आपके भीतर अटल विश्वास नहीं है तब तक आपकी यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी यात्रा का जो मुख्य ईंधन है वो विश्वास है। विश्वास से ही आप सारी यात्रा करते हैं। तीर्थ यात्रा ही देख लीजिए ना, आप किसी भी तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके मन में विश्वास है, तभी तो आप उस तीर्थ की ओर प्रस्थान करते हैं। तो सबसे पहले तो जो अटल विश्वास है वो अक्षय वृक्ष के समान है आपके भीतर, आपके हृदय में एक वट वृक्ष के समान है वो विश्वास। तीर्थ राज समाज सुकर्मा, और उसके बाद जो आपके सुकर्म हैं, सुंदर कर्म हैं, वो आपके सुंदर कर्म ही तीर्थ याज प्रयागराज में। जो सच्चा तीर्थ है वो भीतर ही विराजमान है, और सुकर्मों के रूप में, अच्छे कर्मों के रूप में सुंदर कर्म ही हमारे तीर्थ राज प्रयाग बनते हैं। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा। अब कहते हैं जो तीर्थराज प्रयाग कहा गया था संतों के संग को, कि संतों का जो सानिध्य है वो तीर्थराज प्रयाग है। और वो कहते हैं आपको उसके लिए प्रयागराज जाने की भी आवश्यकता नहीं है, वो सब जगह सब देशों में समान रूप से मिलता है। सब ही सुलभ, सब जगह सुलभ है। सब दिन सब देसा, सब दिन हर रात, सब देसा हर देश में, संसार के, पृथ्वी के कोने कोने के, ये नहीं कि भारत में ही मिलता है वो। एक यहूदी कहावत है कि इस धरती के ऊपर कुछ संख्या बताई है उन्होंने, शायद 84 या कितनी, कि उतने पैगंबर हमेशा घूमते रहते हैं, उनकी संख्या ना कभी कम होती है ना बढ़ती है उस कहावत के अनुसार। कहने का अभिप्राय ये है कि जो बुद्ध पुरुष हैं, जो ज्ञान को उपलब्ध पुरुष हैं, वो सदा इस धरती पर हैं और घूमते रहते हैं। पता नहीं, कहते ना, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में कब वो आपके यहाँ आ जाएं। अब आप सोचिए, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, फरीद, रहीम इत्यादि जो भी कुछ हुए हैं, तुलसीदास, सूरदास, ये आज भी तो हैं, पर कहीं इतने गहन रूप से ये ऊर्जाएं छिपी हैं कि आज प्रकट नहीं है, उस समय प्रकट हो गई। भगवान बुद्ध स्वयं कहते थे कि मैं वह बुद्ध हूं जो बोल रहा हूं, मुझसे पहले न जाने कितने अनंत बुद्ध, और अभी भी इस धरती पर कितने बुद्ध ऐसे हैं जो अबोले ही चले जाते हैं, जो बोलते ही नहीं। बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, चुपचाप विदा हो गए। तो बुद्ध कहते थे मुझे तो देवताओं ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा कि आप कुछ बोलिए, आप ज्ञान को उपलब्ध हो गए, तो मैं तो करुणावश बोल रहा हूं, अन्यथा बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद बोलने की आवश्यकता ही शेष नहीं रह जाती। तो इसीलिए इन्होंने कहा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। सेवत सादर, जो उनका सेवन करता है सादर आदर के साथ, समन कलेसा, समन माने शमन होता है उसके सब क्लेशों का, सब दुखों का। जो आदर सहित इन संतों का सेवन करता है, ये संत जो सब जगह उपलब्ध हैं। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो हमारे प्रोफेसर एक थे, वो बड़ी लापरवाही के साथ कहते थे ये जो साधु संत होते हैं ना, ये सब ढोंगी पाखंडी हैं। तो मेरे घर के आगे कोई भी साधु संत आता मैं तो उसे भगा देता हूँ,
मैं तो कहता हूँ जा हट्टा कट्टा काम क्यों नहीं करता। तो मुझे तो बड़ा मज़ा आता है साधुओं को धिक्कारने में, उनको भगाने में। वो सेवत सादर समन कर लेसा, वो सेवत सादर, वो ये नहीं कर रहे कि उनको सेवन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी सेवा को ग्रहण कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे। वो कहते मैं भगा देता था इन साधु सन्यासियों को। संयोग से वो कभी कभी भगवान बुद्ध की प्रशंसा कर दिया करते थे, बुद्ध के कुछ गुणों का वर्णन कर दिया करते थे। तो मैंने उनसे कहा एक दिन, मैंने कहा सर मैंने एक स्वप्न देखा और उसमें देखा कि आप घर में हैं और भगवान बुद्ध आए हैं आपके द्वार पर भिक्षा के लिए, और आपने उनको धिक्कारा और बहुत सारे अशुभ वचन कहकर भगा दिया, और आप उनको कह रहे हैं कि मैं तो साधु संतों को ऐसे ही भगाता हूँ। तो वो मेरा मुंह देखते रहे, कहते तुम ये क्या कह रहे हो। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ सर, आपने कहा है कि आप साधु संतों को जो भी कुछ आपके द्वार पर कभी आ जाता है आप भगा देते हैं। तो सोचिए बुद्ध और महावीर जैसे चेतना के धनी जब किसी के द्वार पर खड़े हुए होंगे तो आप जैसी कितनी चेतनाओं ने उनको वहां से धिक्कार कर भगा दिया होगा, क्या का नहीं कहा होगा उनको। सोचिए कि भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, इन जैसे महापुरुषों को कोई अपने द्वार से धिक्कार के भगा दे। सोचो उसने कितनी बड़ी कमाई जो उसकी होने जा रही थी, जो तीर्थ, जो खुद परमात्मा स्वयं उसके घर चलकर आया था, और उसने उसको भगा दिया। और वे लोग कितने सौभाग्यशाली रहे होंगे जिन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार कर इनको आदरपूर्वक भोजन कराया होगा। तो वो बड़े ठगे ठगे से मुझे देखते रहे प्रोफेसर, और बहुत दिन तक बस मुझे घूरते रहे। और फिर एक दिन बोले कि भैया तुमने बात तो बड़ी पते की कही, अब तक जाने अनजाने न जाने मैं कितने बुद्ध पुरुषों को अपने यहां से भगा चुका हूँगा। मैंने कहा बुद्ध पुरुष ना भी सही तो जो ईश्वरीय राह में चल रहे हैं उनको भी आपने धिक्कारा होगा। तो खैर कोई बात नहीं, आपको इस समय इस बात की अनुभूति हुई, एहसास हुआ, रियलाइजेशन हुआ, तो बात बन गई। तो उसके बाद खैर उन्होंने कभी ऐसे निंदा नहीं की, कैसे भी निंदा नहीं की कि मैं साधु संतों को भगा देता हूँ। तो यही बात कहते हैं, जो साधु समाज है, संत समाज है, ये तो लगातार तीर्थ यात्री के समान आपके पास घूम रहा है। मतलब तीर्थ आपके पास ही खुद आ रहा है। जैसे किसी चीज़ की मोबाइल सर्विस होती है ना, मोबाइल लाइब्रेरी होती है, जगह जगह घूम रही है, आपको लाइब्रेरी तक नहीं जाना, लाइब्रेरी ही एक गाड़ी में बहुत सारी किताबें रखी हैं, और ये तो ऐसी जैसे तीर्थ खुद चलकर आ रहा हो आपके पास। अखत अलौकिक तीर्थ राहु, देहि सद्य फल प्रकट प्रभावो। अखत कहते हैं इन संतों की महिमा अकथ है, कही नहीं जा सकती, अनएक्सप्लेनेबल, अव्याख्य। कैसे कहोगे अकथ कहानी जो कहा ही नहीं जा सकता। तो कहते हैं इन संतों की महिमा को मैं कैसे कहूँ। अखत अलौकिक तीर्थ राहु, ये जो प्रयागराज तीर्थ है, संतों का निरंतर चलता फिरता तीर्थ है, इस तीर्थ की महिमा को, इसकी अलौकिकता को, लौकिक नहीं है तो जब चीज इस संसार की है ही नहीं, अलौकिक है, तो कही कैसे जा सकती है। कछु जाए न बरने, वर्णन ही नहीं हो सकता। तो पहले बोल दिया तुलसीदास जी ने कि अकथ भैया कह ही नहीं सकते, हम तो कह रहे हैं पर कह नहीं सकते, मजबूरी है, शब्दों का आश्रय लेना पड़ेगा, लेकिन अकथ है ये। देही सद्य फल, तत्काल फल देती है इनकी सत्संगति, देर नहीं लगाती, तत्काल नकद। प्रकट प्रभाव, और उसका प्रभाव प्रकट भी होता है, सामने दिखाई देता है सत्संगति का प्रभाव। सुनी समझो ही जन मुदित मन, मज्जे ही अति अनुराग, लय ही चार फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। गहरी बात, बहुत गहरी बात। सुनी समझो ही क्या है, अब ये जो संतों का जो सानिध्य है, सुनी, इसको कोई सुने,
समझो ही ध्यान से समझे, जन मुदित। और कैसे? मुदित मन से। मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। ऐसे नहीं सुने कि एक कान से सुनी और दूसरे से निकाल दी। सुनना भी एक कला है, और सुनने की इस कला की सबसे अच्छी सार्थक सटीक व्याख्या भगवान महावीर ने की है। वो कहते हैं श्रावक, सुनने वाला, लिसनर, बेस्ट लिसनर, अच्छा श्रावक। यदि तुम अच्छे सुनने वाले हो तो उसको हृदय की गहराइयों से सुनोगे। तो वही तुलसीदास जी कह रहे हैं कि आपको सुननी तो है, ये बात सुननी है, समझनी है। जन माने मनुष्यों को। मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। मुदित मन से, प्रसन्न मन के साथ, मज्जहि और डूब जाना है फिर इसमें। अति अनुराग, बहुत प्रेम के साथ। रामकृष्ण परमहंस ये कहा करते थे कि अपने आरंभिक काल में, युवावस्था के जब मैं प्रवेश में था, तो मुझे हरि कथाओं का बड़ा रस लगा था। जहां कहीं भी हरि कथा होती थी, कुछ भी हो रहा हो, मैं पहुंच जाता था और घंटों बैठा हरि कथा सुन रहा हूं। बड़े आनंद का भाव उठ रहा है भीतर, आंखों से अश्रु बह रहे हैं और मन पुलकित हो रहा है, नाच रहा है। भगवान की कथाएं सुनने में इतना रस। अभी ऊपर कही है ना ये बात, हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। सुनने का आनंद। और ऐसे नहीं सुनते थे रामकृष्ण परमहंस, डूब कर सुनते थे। ये जो शब्द है ना, डूब कर सुनना, ये है असली चीज। प्रसन्न मन के साथ सुनना। भगवान कृष्ण भी अर्जुन से कह रहे थे कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मुझे प्रणाम कर। तो जो पहली बात कहते, मुझ में मन वाला हो, जब तक आपका मन नहीं लगेगा, मन रमेगा नहीं, तब तक कथा के रस का प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। आप संतों के बीच बैठे हैं और व्याकुल हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण परमहंस के पास जाया करते थे, युवा थे, कॉलेज में नरेंद्र नाम था, उनके दोस्त भी चले जाते थे उनके साथ। तो वो बैठे रामकृष्ण परमहंस के साथ, रामकृष्ण उन्हें उपदेश दे रहे हैं, कथाएं सुना रहे हैं, और विवेकानंद जैसे चकोर चंद्रमा को देखता है, इस तरह से बड़े भावपूर्ण होकर रामकृष्ण परमहंस को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। और उनके साथ जो मित्र आए होते थे वो कहते थे, अरे कहाँ फंसा दिया इसने, हम कहाँ फंस गए। तो वो विवेकानंद से कहते थे, जरा हम गंगा पर टहल कर आते हैं, तब तक तुम इनका प्रवचन सुनो। तो उनका मन ही नहीं रम रहा होता था, उनके अन्य मित्रों का, कुछ कॉलेज के। तो संतों के वाणी में सबका मन रमे, ये आवश्यक तक नहीं। कईयों को बड़ी उबाऊ लगती है संतों की वाणी, कष्ट होता है सुनने पर। तो इसलिए कहते हैं कि मन को रमाओ। वही बातें कह रहे, सुनी समझूही जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लय ही चार फल अछत तन, साधु समाज प्रयाग। ये जो साधुओं का समाज है, जो प्रयागराज तीर्थराज है, ये आपको चारों फलों की प्राप्ति देगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। विचारी तो पदार्थ चाहिए। धर्म चाहिए कि अच्छे मार्ग पर हम चलें, सदगति का मार्ग हो। अर्थ चाहिए, धन चाहिए, धर्म, अर्थ, पैसा चाहिए। फिर काम, जो हम कर्म जितने भी कर पाएं, उन कर्मों का सारा सामर्थ्य चाहिए, कर्म योग चाहिए, और फिर मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। तो ये चारों पदार्थ इन संत समाज के सानिध्य से ही हमें प्राप्त होते हैं। तो इसलिए जब भी आप, कोई संत बोल रहा हो, आपके यहाँ आया हो या आप गए हों, तो वह जो भी कह रहा हो उसको सुने, समझें। और कैसे सुने समझे? प्रसन्न मन से, व्याकुल होकर नहीं, मजबूरी में नहीं कि अरे कहाँ फंस गए,
जैसे विवेकानंद के मित्र कहा करते थे कई बार, ऐसे नहीं, आदरपूर्वक सुने और उसमें डूबने का प्रयास करें। खुसरो ने कहा है ना, अमीर खुसरो ने, कि खुसरो दरिया प्रेम का जाके उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। जो उबरा सो डूब गया, जो बचने का प्रयास करते हैं इससे, उनकी नैया पार नहीं निकलती। जो डूबा सो पार, और जो इसमें डूब जाता है वो पार हो जाता है। बड़ा विरोधाभासी है ये, लेकिन सत्य है। जो डूबेगा वही पार हो जाएगा। अब डूबने का प्रभाव क्या है देखिए, बड़ा गहरा प्रभाव है। मज्जन फल पेखिए तत्काला, फौरन उसका प्रभाव आप देख सकते हैं डूबने का। अगर आप सच में संतों की वाणी के साथ डूब गए, सत्संगति में डूब गए, तो उसका प्रभाव एकदम आपको दिखाई देगा। क्या है? काक होई पिक, जो कोआ है वो कोयल के समान हो जाता है। बकऊ मराला, और जो बगुला है वो हंस बन जाता है। गुरुवाणी में एक शब्द आता है, बहुत प्यारा शब्द है, सारे ही शब्द प्यारे हैं। कागो हंस करे, कभी सुनिएगा, अद्भुत है कि कागो हंस करे, कि जो कौए हैं परमात्मा की कृपा से एक छबील में कौए आ रहे हैं, पोखरी है पानी की, कौवे उसमें गोता मारते हैं और हंस होकर निकल रहे हैं, और वाणी गूंज रही है पीछे से, कागो हंस करे। तो संतों की महिमा कैसी होती है कि जो अयोग्य होते हैं उनको भी योग्य बना देती है। मज्जही फल पेखिए तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। सुनी अचरज करे जनि कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। इस बात को सुनकर कोई अचरज करे, कोई बड़ी बात नहीं, लोग हैरान हो सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो कौआ है वो कोयल बन जाए और जो बगुला है वो हंस बन जाए। सुनी अचरज करे जन कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संगति की महिमा किसी से छुपी नहीं है। बड़ी आश्चर्यजनक बात है ये, चाहे कोई कितना आश्चर्य करे, लेकिन छुपी नहीं है। उदाहरण हम बता देते हैं, बहुत 2 उदाहरण दूंगा सिर्फ, उसी से सारी बात सुस्पष्ट हो जाएगी कि कैसे काक होई पिक। पहले तो हम सबसे पहले भगवान वाल्मीकि का ही ले लेते हैं। काक, कोआ। अब कोए की वाणी किसको भाती है? तो जो बाल्याभील थे भगवान वाल्मीकि, तो उनकी वाणी किसको भाती थी? बड़े कठोर वचन बोलते थे। और वचन क्या, जब सत्संगति का प्रभाव देखिए, जब नारद मुनि की सत्संगति में आए तो नारद मुनि ने कहा कि जरा मंत्र मैं तुम्हें देता हूं तो बोलो राम राम। तो वो भी याद नहीं रहा, वो भी मरा 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 हो गया। मरा, राम याद नहीं रहा तो उल्टा याद आ गया मरा, क्योंकि जीवन भर का अनुभव था मारने मरने का, तो मरा याद रहा। तो ये देखिए कि जो काक होई पिक, अब कोयल। रामचरित लिखा, रामायण की रचना हुई, क्या अपूर्व कोटि का ग्रंथ है रामायण। भगवान वाल्मीकि, भगवान ही बना दिया उनको। भगवान वाल्मीकि का मैं भी कह रहा हूं ना, भगवान वाल्मीकि कि जो रामायण लिखी, उससे वो बाल्याभील से फौरन भगवान वाल्मीकि हो गए। किसके प्रभाव से? नारद के प्रभाव से, सत्संगति के प्रभाव से। दूसरा प्रभाव देख लीजिए, बकहु मराला, जो बगुला है वो हंस बन जाता है। अंगुलीमाल, कैसा था अंगुलीमाल? जिस मनुष्य को मारता था उसकी अंगुली काटकर उसकी माला बना लेता था। सारा संसार उससे भय से कांपता था। भगवान बुद्ध निकले वनों से, लोगों ने बहुत समझाया मत जाइए वहां पर, अंगुलीमाल है मार डालेगा। भगवान बुद्ध पहुंचते हैं, अंगुलीमाल सामने से आता है। भगवान बुद्ध चल रहे हैं और अंगुलीमाल देखकर हैरान है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था अंगुलीमाल ने कि उसे सामने देखकर कोई व्यक्ति ठिठक ना गया हो, भय से कांपने ना लगा हो।
भय से पीला ना पड़ गया हो, उसके पैरों के नीचे से जमीन ना खिसक गई हो, ऐसा कभी देखा नहीं था। और अंगुलीमाल हैरान था कि यह कैसा व्यक्ति है जो उसे देखकर भी शांत भाव से उसकी ओर चलता आ रहा है, उसे कोई भय ही नहीं है मुझसे। तो अंगुलीमाल भगवान बुद्ध से कहता है, ठहर ठहर जा वहीं। तो भगवान बुद्ध उसकी ओर देखते हैं और करुणा से मुस्कुराकर कहते हैं, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा। ये एक वाक्य नहीं था कि जैसे भगवान बुद्ध ने अपनी करुणा पर सत्संगति का तीर चढ़ाकर छोड़ा और सीधा वो धंस गया अंगुलीमाल के हृदय में। तो ये है सत्संगति का प्रभाव कि उसने हिंसा त्याग दी और हिंसा त्याग कर वो अहिंसक हो गया। उसका नाम पहले अहिंसक ही था। तो ये सत्संगति की आपने कितनी अपार महिमा देखी। तो इसलिए निरंतर कहते हैं कि यदि अपने भीतर की कठोरता का त्याग करना हो, उसका विगलन करना हो, जो आपके हाइपर सेंसिटिव सेल्स हैं वो बुरी संगति में जाके ही मर जाते हैं। तो वो जो कोमल सुकोमल कोशिकाएं हैं, यदि उनको जीवित रखना हो तो साधु संग करिए, सत्संगति करिए, उस व्यक्ति का संग करिए जो आपको ध्यान के मार्ग पर ले जाए, जो आपको परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, उसका संग करिए। उसका संग त्याग दीजिए जो आपका का सारा समय धन कमाने में, राजनीति की बातें में, व्यापार की बातों में इत्यादि सांसारिक विषय वासनाओं में घसीटने का प्रयास करता है। आप अपना परम सौभाग्य समझिए यदि कोई आपके पास आकर 2 घड़ी का सत्संग कर जाता है। मैं कई व्यक्तियों के पास जाता हूं, यूं ही गुजर रहे उनके पास बैठ के थोड़ा सा सत्संग कर आता हूं। बाद में सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं कि अरे ये तो पागल है, जब देखो आएगा कुछ न कुछ परमात्मा की बात करता है, इसका तो दिमाग खराब हो गया है। पर कोई बात नहीं, लोग मुझे कहते हैं कि आप उस फला फला व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो थोड़ी आप ज्ञान की बात दे देते हैं, थोड़ा ईश्वरीय सत्संग कराते हैं। मत किया कीजिए। आपके जाने के बाद वो लोग कहते हैं तो पागल आदमी है, हमारा समय खराब करा, आया यहाँ पे और अपना कर रहा है बातें परमात्मा की बैठा हुआ। तो मत जाया कीजिए। लेकिन ईश्वरीय इच्छा होती है, उनका कोई योग बना होता है। हमने जो पुण्य कर्म किए होते हैं ना, कभी न कभी पिछले पूर्व जन्मों में कभी न कभी, वो पुण्य कर्म जो है किसी ध्यानी को आपके पास ले आते हैं और वो 2 शब्द, 2 अमृतवाणी संतों की आपके सामने कह जाता है। ये उसका जिसको कहते हैं ना कि लाभांश होता है आपके पुण्य कर्मों का। तो आपके जीवन में यदि कभी कोई ऐसा अवसर आए कि आपको कहीं भी 2 शब्द अच्छे सुनने को मिलें तो उनको सुनना है, समझना है और मन मुदित प्रसन्न मन से और उसमें डूबने का प्रयास करना है। यथा सुअंजन अंजिद्रग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई।
संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खलरीति। जानी पानी जुग जोरी जन, विनती करई सपरीति।